बिल्लियों के परिवार में एक बिल्ली बहुत बुरी थी। वो हर समय ही अपनी दूसरी बिल्लियों से लड़ाई करती रहती थी। वो ज्यादा से ज्यादा दूध पी जाती, ज्यादा से ज्यादा मांस खा जाती थी। सब कुछ खाने के बाद फिर भी सारी रात उसकी म्याऊं म्याऊं खत्म नहीं होती थी। उसको उसकी माँ घर से निकाल देती है। वो उससे बहुत थक जाती है। चली जाओ यहाँ से। जब भी देखो अपने छोटे बहन भाइयों के साथ लड़ाई करती रहती हो। अब नहीं रहना तुमने यहाँ पर। म्याऊ, मैं भी चाह रही हूँ। मुझे यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। ना समय पर भोजन मिलता है और ना ही समय पर पानी। तुम तो हर समय मुझे डांटती ही रहती हो। म्याऊ, म्याऊ। ऐसे काली बिल्ली अपने घर से निकलती है। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच जाती है। वो काली बिल्ली नदी के पास बैठी हुई थी कि वहां पर गौरी कवि और उसका बेटा जग्गू कौवा वहां आ जाते हैं। मम्मा मम्मा, वो काली बिल्ली मुझे घर लेकर जानी है। मुझे आप वो काली बिल्ली पकड़ कर दें। जग्गू बेटा, इसका रंग काला तो नहीं है। ये तो जंगली बिल्ली है। जंगली बिल्ली हम पक्षियों को पकड़कर खा जाती है। बड़ी खूनखार होती है। बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। ये काली बिल्ली मैं नहीं पकड़ के दूंगी अपने बेटे को। उन माँ बेटे की बातें सुनकर काली बिल्ली उनके पास आ जाती है। मियाओ, किसने बोला कि मुझे पकड़ना मुश्किल काम है और मैं खूनखार हूँ? अरे मैं तो बेघर हूँ, घर की तलाश में हूँ, किसी के घर जाना चाहती हूँ। बाकी रही खूनखार की बात, अरे मैं तो सब्जियां खाने वाली बिल्ली हूँ। मांस कहाँ मिलता है? बस कभी कभार जब ज्यादा मन करे तो थोड़ा सा मांस खा लेती हूँ। मियाओ। बिल्ली, अगर मैं तुझ पे विश्वास करके अपने घर ले जाऊं, क्या तुम मेरे बेटे जग्गू को खाओगी तो नहीं? मियाओ, मियाओ। ना, ऐसा सोचना भी मत। मैं तो जग्गू को अपना दोस्त बनाकर रखूंगी। मैं तो इसके साथ खेला करूंगी कवि जी। फिर गौरी कवि बिल्ली को घर ले जाती है। उसको एक प्याला दूध का देती है। दूध पीकर वो बिल्ली तो बहुत खुश हो जाती है। मेरी माँ को क्या पता कि मैं यहाँ पर कितनी खुश हूँ। मेरी माँ तो मुझे समय पर पानी भी नहीं दिया करती थी। मियाओ, यहाँ तो मेरे लिए दूध का प्याला है। मियाओ। फिर दूसरे रोज वो पागल जग्गू कौवा बिल्ली की पीठ पर बैठ जाता है। वो दोनों दोस्त जंगल घूमने चले जाते हैं। जग्गू, दूर रहो इस काली बिल्ली से। ये तो पक्षियों को खा जाती है। ये तो तुम्हें भी खा जाएगी। चल भाग गंदा चिड़िया का बेटा। कोई दोस्त भला अपने दोस्त को खाता है? मियाओ। जग्गू मेरा दोस्त है। मैं अपने दोस्त को कभी नहीं खाऊंगी। चल भाग, वरना मेरी काली बिल्ली तुम्हें खा जाएगी। कुकू वहां से भाग जाता है। मम्मा वो है ना जग्गू, उसने एक काली बिल्ली से दोस्ती कर ली है। वो काली बिल्ली के ऊपर चढ़ के बैठा है। कुकू बेटा, आप जग्गू और उस काली बिल्ली से दूर रहना। एक ना एक दिन वो बिल्ली जग्गू को ही खा जाएगी। रात में जब कौवा और कवि सो रहे थे, जग्गू और वो बिल्ली बैठे जाग रहे थे। जग्गू दोस्त, तुम अपने माता पिता को ना बताना कि मैं कहाँ गई हूँ। आज मेरा मांस खाने का बहुत मन कर रहा है। मैं जाती हूँ, किसी पक्षी को खा कर आती हूँ। ठीक है, तुम ध्यान से जाना। अगर मेरे मम्मा पापा को पता चल गया वो तो तुम्हें घर से निकाल देंगे। फिर बिल्ली रात को घर से निकलती है। वो भागते हुए तोता और तोती के घर जाती है। खिड़की से देखती है कि तोता और तोती तो सोए हुए थे। बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के रास्ते तोते के घर में घुस जाती है। खिड़की में रखा हुआ शीशे का गिलास बिल्ली के पैर लगने से टूट जाता है। गिलास टूटने की आवाज से तोती और तोता उठ जाते हैं। बिल्ली बचाओ, बिल्ली तो हमें खा जाएगी, बचाओ। हरियाली तोते के हाथ में एक रोटी पकाने वाला बैलन लगता है। उसी बैलन के साथ बिल्ली की बहुत पिटाई कर देती है। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, मुझे छोड़ दो।
काली बिल्ली को जैसे ही बेलन पड़ते हैं वो म्याऊं म्याऊं करती हुई घर से दूर निकल जाती है। हरियाली, अगर हम सोए रहते तो वो बिल्ली हमें आज खा चुकी होती। बिट्टू जी, ये बिल्ली कहाँ से आई है? पहले तो जंगल में कोई बिल्ली नहीं थी। सुबह हो जाती है। तोता और हरियाली तोती रानू चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया, कल रात तो हम बाल बाल बच गए। हमारे घर में खूनखार बिल्ली आई थी। वो तो शीशे का गिलास टूटने से हम उठ बैठे, वरना वो आज हम दोनों को खा चुकी होती। तोते भैया, वो बिल्ली तो जग्गू की दोस्त है। उसे गौरी कवि ने अपने घर में रखा हुआ है। हम सब पक्षियों को भगाना होगा उस बिल्ली को, नहीं तो वो हमारे बच्चों को और हम लोगों को भी खा जाएगी। फिर रानू चिड़िया, कबूतर, तोता और हरियाली तोती मिलकर कौवों के घर जाते हैं। गौरी बहन, अगर तुम्हें सुकून के साथ इस जंगल में रहना है तो इस बिल्ली को घर से निकालना होगा, नहीं तो तुम भी यहाँ से चली जाओ। चिड़िया, तुम्हें क्या तकलीफ है? बिल्ली मेरे घर में रहती है, तुम्हारे घर तो नहीं आती ना। ये तुम्हारी बिल्ली मेरे घर आई थी, मुझे और मेरी पत्नी को खाने ही वाली थी। वो तो खिड़की में रखा हुआ गिलास नीचे गिर गया। गिलास के शोर से हम लोग उठ बैठे। झूठ मालकिन, ये सब झूठ बोल रहे हैं। जग्गू, जग्गू दोस्त, तुम बोलो, बताओ इनको मैं कहाँ थी। मियाओ। मम्मा मम्मा, मेरी बिल्ली तो कल रात मेरे साथ सोई हुई थी। ये सब झूठ बोल रहे हैं। बस अब सुन लिया ना, अब चले जाओ यहाँ से। बिल्ली मेरे घर में जरूर रहेगी। कालू कौवे का घर है ये। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कौवा और कवि इतना जल्दी बात को समझने वाले नहीं हैं। फिर दूसरे दिन काली बिल्ली जग्गू कौवे से कहती है, जग्गू, जग्गू दोस्त, जाओ अपनी मम्मा के पास जाओ। मैं तो घने जंगल में मेला देखने जा रही हूँ। ना बिल्ली दोस्त, मेला देखने मैं भी जाता हूँ तुम्हारे साथ। मियाओ। जग्गू दोस्त, पहले जाकर अपनी मम्मा से पूछो, तुम्हारी मम्मा मेरे साथ तुम्हें जाने भी देती है या नहीं। मम्मा मुझे तुम्हारे साथ तो नहीं जाने देगी, पर मम्मा मुझे कीकी के साथ जाने देगी। मैं मम्मा से अभी झूठ कह कर आता हूँ। फिर जग्गू वहाँ से उठता है और जल्दी अपनी मम्मा के पास पहुँच जाता है। मम्मा, मम्मा, मैं कीकी के साथ जा रहा हूँ। हम लोग नदी किनारे खेलेंगे। ठीक है जग्गू बेटा, पर अपना ख्याल रखना। उस काली बिल्ली से तुम भी थोड़ा दूर ही रहा करो। क्या पता कब उसे मांस की जरूरत पड़ जाए। बस तुम अकेले उसके साथ कहीं दूर मत जाना। ठीक है मम्मा, मैं कीकी के साथ ही खेलूंगा। ऐसे जग्गू अपनी मम्मा से झूठ बोलकर काली बिल्ली के पास आ जाता है। बिल्ली दोस्त, मैंने मम्मा से झूठ कहा है। अब जल्दी चलो, मैं भी तुम्हारे साथ मेला देखने चलता हूँ। फिर बिल्ली जग्गू कौवे को अपनी पीठ पर बिठा लेती है और घने जंगल की ओर चलने लग जाती है। जैसे ही बिल्ली पहाड़ों के बीच पहुंचती है, वहां पर रुक जाती है। बिल्ली दोस्त, यहाँ तो कोई मेला नहीं है। मेला कहाँ लगा है? मियाओ। माफ करना जग्गू, मेला जंगल में नहीं, मेरे पेट में लगा है, वो भी भूख से। मुझे जंगल में कहीं मांस नहीं मिला, तो मजबूरी में तुम्हें ही खा रही हूँ। मुझे माफ कर देना। मियाओ। ऐसा कहते हुए बिल्ली जग्गू पर झपट पड़ती है और उसे खाने लग जाती है। इस तरह जग्गू को अपने अहमकपन की बहुत बुरी सजा मिलती है। सुबह सवेरे ही कौवा चिड़िया के घर आता है। चिड़िया, जल्दी चलो, हम दाना लेने जाते हैं। कौवा, मैं अपने बच्चों को नाश्ता दे दूं, तब तक तुम जाकर बाहर पेड़ की डाल पर बैठ जाओ। फिर कौवा बाहर चला जाता है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठकर चिड़िया का इंतजार करने लग जाता है। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को नाश्ता देती है। मेरे बच्चों, आपको मेरी बातें याद है ना? हाँ मम्मा, जब कोई आए तो कुंडी नहीं खोलनी, कुंडी तब खोलनी है जब मम्मा आ जाए। ये सुनकर तो मम्मा चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। हाँ, मेरे बच्चे तो बहुत अक्लमंद हैं।
फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। कौवा और रानो चिड़िया दाना लेने चले जाते हैं। रास्ते में मम्मा चिड़िया को मैदान में कुछ पड़ा दिखाई देता है। कभी कभी वो देखो, वहाँ कुछ है, हमें जाकर देखना होगा। चिड़िया चिड़िया, ये तो चने का दाना है, बड़ा सख्त होता है। एक तो तुम्हारी चोंच छोटी है, दूसरा तुम्हारी चोंच पे जख्म कर देगा। कभी भैया, मैं इसको घर ले जाऊंगी, चक्की में आटा बनाकर अपने बच्चों को दे दूंगी। चिड़िया, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, तुम ये चने का दाना मुझे खा लेने दो। तुम्हारे बच्चों के लिए हम आगे कोई अच्छी चीज ढूंढ लेते हैं। ठीक है, अगर तुम ज्यादा भूखे हो तो तुम ये चने का दाना खा सकते हो। फिर कौवा वह चने का दाना खा लेता है। मुझे तो बचपन याद आ गया, जब मेरी माँ मेरे लिए रोजाना चने का दाना लाया करती थी। कभी भैया, आप यहाँ बैठकर बचपन ही याद करते रहोगे या फिर आगे भी चलोगे? मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, हमें जल्दी भोजन ढूंढना होगा। हाँ रानो, मुझे तो याद आया, मैं अपने घोंसले में कीमती कले की चीज भूल आया हूँ, वो तो कोई चोर ले जाएगा। कभी भैया, फिर तो आप जल्दी से जाएं और अपनी वो कीमती चीज कहीं छुपा कर लाएं। चिड़िया, वो चेन तो बहुत कीमती है, मेरी माँ की निशानी है वो चेन। मैं बस यूं गया और यूं आया, तुम यहाँ बैठी मेरा इंतजार करो। चिड़िया वहाँ बैठी कौवे की राह देखती है। कौवा अपने घोंसले में पहुँच जाता है। पागल चिड़िया को क्या पता कि चने का दाना खाने के बाद मुझे तो नींद आने लग जाती है। भूखे पेट में जैसे ही कुछ पड़ता है, हम कौवे तो सोने लग जाते हैं। अब मैं तो सोऊंगा, अगली सुबह उठूंगा, वो पागल चिड़िया मेरा इंतजार करती रहेगी। ऐसे कौवा आराम से अपने घोंसले में लेटकर नींद करने लग जाता है। पूरे 2 घंटे गुजर जाते हैं। माँ चिड़िया कौवे का वहीं बैठकर इंतजार कर रही थी। ये कौवे का बच्चा कहाँ रह गया है? मैं तो इंतजार कर करके थक गई हूँ। ऊपर से बच्चों की चिंता है, बच्चे भी भूखे हैं। ये कौवे का बच्चा कब आएगा? एक तोता वहाँ से उड़ते हुए गुजरता है और चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। चिड़िया, ये तो भोजन ढूंढने का टाइम है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी का इंतजार कर रही हो क्या? हाँ कौवे, कालू कौवे का इंतजार कर रही हूँ। हम दोनों भोजन लेने आए थे, रास्ते में उसको कुछ याद आ गया। वो अपनी कोई कीमती चीज घोंसले में रखकर भूल आया था। वो अपनी कीमती चीज छुपाने गया है। जैसे ही आता है, हम फिर दाना लेने चले जाएंगे। चिड़िया की बात सुनकर मिठू तोता हंसने लग जाता है। वो कीमती चीज उसकी नींद है, मैं खुद देख कर आया हूँ। वो घोंसले में आराम से लेटा हुआ है। वो आलसी कौवा घोंसले में खर्राटे ले रहा है और तुम यहाँ बैठी उसका इंतजार कर रही हो। मिठू तोते की बात सुनकर रानो चिड़िया को कौवे पर बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तो वो कौवे का बच्चा मुझसे झूठ बोल कर गया है, मैं भी छोड़ूंगी नहीं, उससे बदला जरूर लूंगी। चिड़िया उड़ती है, घने जंगल में जाती है। वहाँ से अपने बच्चों के लिए मीठा फल लेती है। नदी किनारे गेहूं की बाली, ये सब लेकर घर पहुँच जाती है। माँ और बच्चे भोजन खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। थका हुआ हूँ, आज फिर भोजन ढूंढने का मन नहीं कर रहा मेरा। मैं ऐसा करता हूँ, उसी छोटी चिड़िया को फिर से पागल बनाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा चिड़िया के घर की ओर उड़ता है। उसका दरवाजा बजाने लग जाता है। कौवे भैया, आप यहाँ कैसे? क्या आपको अपनी उस दिन वाली कीमती चेन मिली थी या फिर कहीं गुम गई थी? नो, मुझे कहाँ से मिलनी थी वो कीमती चेन? जब मैं वापस आया तो मोटी चोंच वाला तोता मेरे घोंसले से चुरा कर भाग रहा था। मैंने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो एक सूखे हुए पेड़ की खोखड़ में छुप गया। मैं शाम तक बैठा उस तोते के निकलने का इंतजार करता रहा।
हाँ कवे भैया, लेकिन वो मिठू तोता तो मेरे पास आया था। उसने तुम्हें सोता हुआ देखा तो मुझे बताने आया कि मैं अपने भोजन की खोज कर लूं। वो तो चने का दाना खाकर सो रहा है। चिड़िया की बात सुनकर कवे की तो हवा निकल जाती है। वो चुप करके बैठा रहता है, कोई जवाब नहीं देता। वो अपना सिर भी झुका लेता है। कोई बात नहीं कवे भैया, जब मुझे नींद आती है तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। बस अगली दफा ख्याल करना है आपने। कवे भैया अब चलें दाना लेने। हाँ, मैं तुम्हें लेने ही आया हूँ। फिर चिड़िया और कौवा दाना लेने चले जाते हैं। पर आज चिड़िया कवे को सबक सिखाना चाहती थी। कवे भैया आज हमें भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि आज रात मुझे सपना ही नहीं आया। कौन सा सपना? कवे भैया मैं तो हर रोज सपने में ही देख लेती हूँ कि मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा। फिर अगली सुबह मैं वहीं से जाकर अपना भोजन ले लेती हूँ। हाँ, तो अब सो जाओ। इसी पेड़ के साथ टेक लगाकर सो जाओ, अच्छी नींद आएगी। जल्दी से सपना देखो और फिर हम भोजन लेने जाएं। कवे भैया खाली पेट मुझे नींद नहीं आती, उसके लिए आपको मुझे मीठा फल लाकर देना पड़ेगा, फिर मैं सो जाऊंगी। फिर मुझे सपना आएगा, सपने में मुझे भोजन दिखाई देगा और फिर हम दोनों वहां चले जाएंगे, अपना अपना भोजन उठा लेंगे। मैं चिड़िया को कुछ ला देता हूँ, ऐसे भोजन ढूंढने में आसानी पड़ जाएगी। फिर कौवा वहां से उड़ता है, वो घने जंगल में जाता है। वहां से चिड़िया के लिए मीठा फल भी ढूंढ लेता है। वो चिड़िया को मीठा फल देता है। चिड़िया वो मीठा फल बड़े मजे मजे से खा लेती है। चिड़िया अब तुम्हारा पेट गया भर, अब जल्दी से यहाँ पर सो जाओ और सपना देखो। कवे भैया मुझे नींद यहाँ नहीं आएगी, नींद तो मुझे अपने घोंसले में ही आएगी। मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगी। तुम यहाँ बैठ के मेरा इंतजार करो। चिड़िया वहां से उड़ जाती है। जल्दी वापस आना, मैं यहाँ बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चिड़िया नदी पर जाती है, कुछ गेहूं की बालियां उठाती है और अपने घर चली जाती है। ऐसे शाम तक कालू कौवा वहीं बैठकर चिड़िया का इंतजार करता है। भूख के मारे काए काए करता है। चिड़िया ने तो वापस ही नहीं आना था। ऐसे चिड़िया कौवे को उसके उस दिन के किए की सजा देती है।